सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिकोडिंग। अल्फाबेट प्लस नंबर के कॉम्बिनेशन का सिन नंबर अलॉट किया जाता है। पीटीसी मतलब प्राइवेट कंपनी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, जीओआई मतलब गवर्नमेंट कंपनी। ऐसे ही रैंडमली कोई भी सिन नंबर नहीं होता, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में होता है। 0 एमएच, एमएच मतलब रिलायंस का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई। वेलकम टू कॉमर्स वर्चुअल्स, नेवर गिव अप। सो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, दैट इज CIN, सिन नंबर का कॉन्सेप्ट। सिन का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत लोग उसको कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं, बट उसका लीगल टर्म इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम लोग जब भी कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के लिए हम लोग ROC, जहां पे कंपनी फॉर्मेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे ही हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ROC वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी का सिन नंबर मेंशन किया हुआ होता है। सिन नंबर का फुल फॉर्म इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसी कैसी कंपनियों के सिन नंबर होते हैं, सिन नंबर को डिकोड कैसे करेंगे। सो हम लोग आज डिकोड करते हैं सिन नंबर का कॉन्सेप्ट। सो देखो, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको 21 डिजिट का अल्फाबेट प्लस नंबर के कॉम्बिनेशन का सिन नंबर अलॉट किया जाता है। अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन का सिन नंबर अलॉट करेंगे और वो सिन नंबर एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में रहता है बॉस। ऐसे ही रैंडमली कोई भी सिन नंबर नहीं होता, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में होता है। आपको पता है आपकी कार की नंबर प्लेट होती है, वो भी कैसे एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में होती है। पहले आपके स्टेट का नाम होता है, जैसे अपन महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में MH होता है, फिर 15 होता है, 15 आपके जो भी आपको रिस्पेक्टिव RTO होता है वो होता है, और फिर आपकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो हम लोग नंबर प्लेट देख के समझ में हम लोग मेकआउट कर लेते हैं कि कौन से स्टेट की है और कौन से स्टेट में भी कौन से जगह की है। जैसे MH15 रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये नासिक की है, MH1 MH2 रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये मुंबई की है। ठीक है, वैसे ही कंपनी में सिन नंबर का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है बॉस। वो सीक्वेंस हम लोग आज देखेंगे। सो देखो, कुछ इस प्रकार का कंपनी का सिन नंबर होता है। एक रैंडम सिन नंबर का हम लोग सिनेरियो देखेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो भी कंपनी का 21 डिजिट का अल्फाबेट प्लस नंबर्स, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो जब भी हम लोग किसी कंपनी का सिन नंबर देखेंगे, पहला डिजिट, पहला अल्फाबेट टू बी स्पेसिफिक, या तो L रहेगा या तो U रहेगा, कंफर्म, या तो L या तो U। अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो L रहेगा, अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है U रहेगा। ठीक है, तो पहला या तो L रहेगा या तो U रहेगा। दूसरा आपका आता है इंडस्ट्री का कोड। इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री। कॉन्ग्लोमरेट मतलब ऐसी कंपनी जो अलग अलग बिजनेस करती है लेकिन कंपनी एक ही है। फिर अगर आपकी कंपनी टेलीकॉम के बिजनेस में काम करती है तो अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग कोड होता है। देखो, ये आपको अलॉट नहीं किया जा रहा है, ये ROC का फिक्स होता है, इंडस्ट्री का कोड उनका अलोकेटेड होता है। तो पहला या तो L या तो U, दूसरा आपका होता है इंडस्ट्री का कोड, और तीसरा आपका होता है स्टेट। कौन से स्टेट में आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यहां पे मेंशन किया रहेगा।
तो ये देखो, ये आपका 5 डिजिट का इंडस्ट्री कोड आ गया, पहले एल आ गया, फिर 5 डिजिट का आपका इंडस्ट्री कोड आ गया, फिर कौन से स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आ गया, एमएच हो गया, जीजे, जीजे स्टैंड्स फॉर गुजरात, आरजे स्टैंड्स फॉर राजस्थान एंड सो ऑन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है 4 नंबर्स आएंगे, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से साल में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो हम लोग देखेंगे। तो ये कंपनी जो आपके बुक में है एग्जाम्पल के तौर पे लिस्टेड कंपनी है 27100, अब वो डिपेंड करेगा वो कौन से इंडस्ट्री का कोड है। से फॉर एग्जाम्पल इट इज अ फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री का कोड है वो। महाराष्ट्र की ये कंपनी है जो कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुई है, 1907, 1907 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिफाइन करता है आपकी कंपनी कौन से टाइप की है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो यहां पे लिख के आता है पीएलसी, पब्लिक कंपनी। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो यहां पे लिख के आता है पीटीसी। अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब आपकी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो यहां पे उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन यहां पे लिख के आता है जीओआई, पीएलसी, पीटीसी, ओपीसी, जीओआई। इज इट क्लियर? और हश, लास्ट के 6 डिजिट आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। मतलब आपके कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, बाकी के सारे क्या है, स्पेसिफिकेशन। तो ये समझने लायक बात है, ये मतलब अपने अंदर ऐसा बाय डिफॉल्ट एक कीड़ा होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई इनवॉइस लेते ना, देखो एज पर कंपनीज एक्ट कंपलसरी कंपनी को अपने सारे लेटर हेड्स, इनवॉइस, जो बिल जहां से आप खरीदी करते हो उस पे सिन नंबर लिखना कंपलसरी है, बस कंपलसरी। सो जब भी आपको कंपनी से कोई लेटर आता है, वो लेटर पे कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसमें सिन नंबर लिखा हुआ ही होता है। तो हम लोग 11th-12th में जो एसपी पढ़ाते हैं, तो एसपी में बहुत लेटर राइटिंग होता है। तो लेटर राइटिंग में भी हम जो लेटर लिखते हैं कंपनी के नाम के नीचे हम लोग उनका सिन नंबर लिखते हैं। तो पता होना चाहिए व्हाट इज सिन नंबर, कि ऐसे रैंडम नहीं लिखते भाई, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिन नंबर डिकोड कैसे किया जाता है। ये रहा डिकोडिंग सिन नंबर का। अब कुछ रैंडम एग्जांपल्स अपन सॉल्व करते हैं समझने के लिए कि हमको डिकोड करना जम रहा है कि नहीं। तो ये अभी अपन ने डिकोड किया 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक सिन नंबर का डिकोडिंग। अब जैसे ये कंपनी है, ये कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, ये कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, ये उसका इंडस्ट्री का कोड है। वी डोंट नो, डिपेंड्स कौन से टाइप की इंडस्ट्री रहेगी। अपने लिए ये है तमिलनाडु की कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे इसका, तमिलनाडु में। कौन से साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 2014 में, 1 पर्सन कंपनी, और ये 6 डिजिट का कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। एक और लिस्टेड कंपनी, इंडस्ट्री का कोड, महाराष्ट्र की, कौन से साल में बनी, 1945 में। कौन सी कंपनी है, पीएलसी, पीएलसी मतलब पब्लिक कंपनी, पीटीसी मतलब प्राइवेट कंपनी, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, जीओआई मतलब गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, यू अनलिस्टेड, इंडस्ट्री कोड कर्नाटका की कंपनी, 2003 में बनी है, प्राइवेट कंपनी है, और ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तो बुक के है, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल बताओ सर, एकदम प्रैक्टिकल वाला। तो देखो प्रैक्टिकल में हम लोग हमारे ईमेल में, मैं मेरा ईमेल शेयर करता हूं, तो मेरा ईमेल शेयर नहीं कर रहा हूं, मेरे ईमेल में
रिलायंस इंडस्ट्री का सिन नंबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप सिन नंबर देखोगे ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिन नंबर आप भी गूगल पे सर्च करो, एल लिख के आएगा 17110 एमएच। एमएच मतलब रिलायंस का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र। फिर 1973 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज कब बनी? 1973, मिस्टर धीरूभाई अंबानी, पीएलसी पब्लिक कंपनी है। अरे पहले देखो ना, लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है यार बॉस। और लास्ट में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 019786। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन। और कोई भी कंपनी का देख सकते हो, जैसे अभी देखो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो एक कंपनी के शेयर है मेरे पास, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब ये कंपनी के इस पे देखते हैं अपन, देखो कंपनी का सिन नंबर देखेंगे ना हम लोग, एल स्टैंड्स फॉर लिस्टेड कंपनी, 92199 ये जो भी वो इंडस्ट्री का कोड रहेगा। महाराष्ट्र की कंपनी है, कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुई है? 1995, पब्लिक कंपनी। और लास्ट में 84610 उसका क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब एक सेकेंड खाली, पावर ग्रिड करके एक कंपनी है, पावर ग्रिड करके आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, चलो ना देखते हैं अपन, डिस्कस करते हैं कौन से टाइप की कंपनी है जरा देखो तो। एल लिस्टेड कंपनी है, 40101, ठीक है, ये उसका इंडस्ट्री का कोड रहेगा। कहां पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस? डीएल, दिल्ली, डीएल स्टैंड्स फॉर दिल्ली। 1989 में ये कंपनी बनी है। और देखो बाद में क्या लिखा है? जीओआई। इट इज विच कंपनी? पावर ग्रिड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इसके लिए जीओआई लिखा है। और लास्ट में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। हाउ सिंपल इज दैट? जो भी ऑनलाइन आप परचेस करते हो, अमेजॉन से कभी परचेस किया, कभी आपने कोई कंपनी की वेबसाइट से परचेस किया, एक हमेशा कीड़ा होना चाहिए अपने में देखने के लिए कि ये कंपनी, क्योंकि उनको इनवॉइस पे कंपलसरी अपना सिन नंबर लिखना होता है अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो। जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपलसरी उनको लिखना है बॉस, कंपलसरी। तो हम लोग सर्च करेंगे भाई क्या है कंपनी का सिन। ये एक सबका लर्निंग होना चाहिए। जैसे कोई इनवॉइस मिलता है देखेंगे ये कौन से टाइप की कंपनी है, लिस्टेड है नहीं है, कौन से साल में बनी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपीसी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कौन सी कंपनी। किया ना हमने डिकोड सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिकोडिंग। यस, इसी प्रकार सारे टॉपिक्स हम लोग प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं कॉमर्स वर्चुअल्स में। बाय।